हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर शीज़ा मोहसिन है और मैं आज दिल की रेसिपीज के प्लेटफॉर्म पे आपके सामने हाजिर हूँ। आपसे कुछ बातें करूंगी। दिल की रेसिपीज आप तक लाने का मकसद है आपको साइकोलॉजिकल हेल्थ और रिश्तों के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन और समझदारी की बातें पहुंचाऊं ताकि आपके रिश्ते अच्छे और पुख्ता हों। तो अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से है और आप अमेरिका में रहते हैं, दिल की रेसिपीज आपकी लाइफ और आपकी रिलेशनशिप्स पर ही फोकस करती है। सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा और मेरी बुक बिहाइंड क्लोज डोर्स अमेजोन पे अवेलेबल है इन इंग्लिश, किंडल में या पेपरबैक फॉर्मेट पे। एक कॉपी जरूर लीजिएगा, शायद आपको फायदा पहुंचाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आइडिया दिल की रेसिपीज का कैसे आया। मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। पहले मैं कॉर्पोरेट अमेरिका में काम करती थी और बहुत सालों से यहाँ पे रह रही हूँ। एंड मेंटल हेल्थ जो है वो बड़ी एक स्टिग्मेटाइज्ड चीज थी, यानी कि इसके बारे में नेगेटिव कॉनोटेशन बहुत थी कि लोग बस ये कहते थे कि अगर तुम्हें मेंटल हेल्थ की हेल्प की जरूरत है तो मतलब कि तुम तो पागल हो। बहुत शेमफुल और बहुत शर्मनाक किस्म के स्टीरियोटाइप्स, लोगों का मजाक उड़ाना, साइकियाट्रिक इश्यूज का मजाक उड़ाना, ये कल्चरल हमारा एक हिस्ट्री है इस एरिया में। तो जब 10-11 साल पहले मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई तो बहुत ज्यादा मेरे जो क्लाइंट्स थे वो गोरी फैमिलीज थी, अमेरिकन फैमिलीज थी, देसी फैमिलीज बहुत कम थी। और जब मैं प्रोफेशनली ट्रेनिंग और काउंसलिंग की ट्रेनिंग ले रही थी और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुझे ट्रेन होने का अपॉर्चुनिटी और ऑनर मिला है, तो मैं रियलाइज करती थी सारा वक्त कि ये थोड़े से मॉडल्स जो है ना, ये हमारे कल्चर पे थोड़े बैठते नहीं है ना। बहुत सारी चीजें हमारे कल्चर के बारे में यूनिक हैं जिसको इन कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें तो वो मॉडल्स थोड़े से वॉबली हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली को साथ लेकर चलने का सिस्टम है वर्सेस वेस्टर्न कल्चर में ये चीज इतनी कॉमन नहीं है। ऑफ कोर्स है भी, हमारे यहाँ अगर फैमिली की दावत या डिनर होता है और उसको कहते हैं फैमिली डिनर, तो टिपिकली उसमें सारे रिश्तेदार, चाचा, मामा, मौसी, खाला, बुआ, फूफी, दो चार नेबर्स और बहुत फ्रेंड्स लाइक फैमिली वाले लोग इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ पे अमेरिका में इस तरह नहीं होता। इस तरह की बहुत सारी टेंडेंसीज हैं जो वेस्ट में इतनी कॉमन नहीं है। तो मैं जिस तरह देसी फैमिली से काम करती चली गई, मैं इन मॉडल्स को मॉडिफाई करती गई और कुछ सॉल्यूशंस ऐसे निकलते गए जिससे मेरी प्रैक्टिस बहुत ग्रो करती रही। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे क्लाइंट्स नॉट ओनली मेरे साथ काम करते हैं बट अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज को भेजते हैं मेरे पास काम करने के लिए। मेरे अभी भी इस सेशन में नोट्स बहुत लिखते हैं, तो बहुत प्यारा लगता है मुझे। और तो वो मुझसे कह रहे थे कि भाई आप कोई किताब लिख दें, तो मैंने गाइड बुक भी लिखी 4-5 साल पहले, बट टाइमिंग थोड़ी सी ऑफ थी। और आइडिया ये था कि उस गाइड बुक के साथ मैं एक 12 मंथ्स का प्रोग्राम डिजाइन करूंगी जिसमें फैमिलीज को थोड़ा आपको अपना आप समझ में आ जाता है, अपनी हिस्ट्री समझ में आ जाती है, समझ में आ जाता है कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं। तो फिर आपको अपनी वायरिंग का अंदाजा होता है, तो उसको रीप्रोग्राम करना, रिकैलिब्रेट करना ईजियर हो जाता है। तो खैर हुआ क्या कि कोविड हो गया, तो उस पर मैं इतना काम कर नहीं सकी। प्रैक्टिस और बढ़ती गई और बहुत बिजी हो गई मैं अंटिल नाउ कि थोड़ा सा वक्त मिला है, थोड़ी सी जिम्मेदारियां कम हुई हैं, तो आई एम एबल टू डू दिस एंड ब्रिंग इंफॉर्मेशन टू यू। अब ये है कि पिछले 4-5-6 साल में मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया तो बहुत बड़ी चीज बन गया है। लॉट ऑफ टाइम्स मेरे क्लाइंट्स मुझे रील्स भेजते हैं, टिकटॉक्स भेजते हैं और फिर पूछते हैं कि भाई ये वैलिड है कि नहीं, मुझे बताएं आपके लिए, व्हाट डू यू थिंक। एंड समटाइम्स आई एम जस्ट फैसिनेटेड एंड आई थिंक दैट इट्स फैंटास्टिक। और कभी कभार ऐसे होता है कि मुझे होता है कि ये तो कुछ सही इन्फॉर्मेशन नहीं है और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने लगती हूँ। तो मेरे क्लाइंट्स फिर मुझे बहुत इनकरेज कुछ क्लाइंट्स ने किया कि आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आती। हाजिर हो गई हूँ। मेरा काम जो है वो देसी फैमिलीज, मल्टीकल्चरल फैमिली पॉपुलेशंस पे ज्यादा फोकस्ड है। दिल की रेसिपी यूनिक क्यों है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि देसीज इन नॉर्थ अमेरिका पे बहुत फिट बैठता है। हम एक मिशमैश हैं ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ऑफ पैशनेट बॉलीवुड लव एंड प्रैक्टिकलिटी एंड बीइंग रियल। यानी कि प्रैक्टिकलिटी भी है लेकिन हमें ट्रेडिशंस भी चाहिए। वेस्टर्न मेहनत से काम करना है लेकिन शादी तो देसी चाहिए। कल्चरल एलिमेंट्स बहुत सारे हैं हमारे फैमिली सिस्टम्स में। और जब लड़के और लड़कियां शादी के बारे में और रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे होते हैं तो कितने हैं जो 20s-30s में, क्योंकि मैं मिड-20s से मिड-50s तक है मेरा क्लाइंट बेस, तो वो आके मुझे कहते हैं कि शीज़ा मेरे लिए तो ये पर्सन परफेक्ट है बट मेरी फैमिली में तो फिट ही नहीं आ सकता। सो देयर आर ऑल दीज थिंग्स। और मैं समझती हूँ कि बहुत से तरीकों से लॉट ऑफ फैमिलीज जो
बाहर रहती हैं, जिनका जो देश से दूर रहती हैं, उन सबके ये सिमिलर स्ट्रगल्स होते हैं. सो द प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड दिल की रेसिपीज फॉर अ रीजन. द मीनिंग ऑफ दिल की रेसिपीज ऑब्वियसली आपको पता है, इसका मतलब है रेसिपीज ऑफ द हार्ट. तो ओवर टाइम मैंने नोटिस किया, और इस चीज पर मैं स्पेशलाइज करती हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क इन दिस स्पेस, कि हर रिश्ते का, हर पर्सन का एक एलिमेंट होता है, एक इंग्रेडिएंट होती है, एक रेसिपी होती है दैट मेक्स देम हैप्पी. और वो खुशी का जो एक रेसिपी होती है ना, वो हर फैमिली, हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होती है. तो आधा काम मेरा ये होता है कि मैं फिगर आउट करूं कि इस पर्सन को, इस कपल को, इस फैमिली को क्या चीज खुश करेगी. तो सिंबलाइजिंग हैप्पीनेस, यू नो, अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं जब पेरेंट्स जनरेशन के साथ मैं तभी काम करती हूँ, उनके बच्चे खींचकर उनको काउंसलिंग में लेकर आते हैं, तो मैं ये बहुत सुनती हूँ कि बस मेरे बच्चे साथ हों, एक कमरे में हों, सब साथ खाना खाएं, ब्रेकिंग ब्रेड टुगेदर. सो यू नो, दिस इज लाइक अ रेसिपी, राइट? अ रेसिपी टू सम फैमिलीज हार्ट. तो इसीलिए मेरा गोल ये है कि मैं इंग्लिश और उर्दू, एंड होपफुली हिंदी स्पीकर्स विल अंडरस्टैंड उर्दू एज वेल, कि मैं आपको वो आइडियाज लाके दूं जिससे आप अपनी, चाहे आप मेरे साथ काम करें या ना करें, आपको अपनी फैमिली की, अपनी रिलेशनशिप की थोड़ा सा इंसाइट मिले, कि आप वो दिल की रेसिपी फिगर आउट कर लें. और होपफुली इस जर्नी में आपको और आपके रिलेशनशिप्स को थोड़ा बहुत फायदा होगा. रिश्तों के लिए क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ? बिकॉज मेरा फोकस रिलेशनशिप्स पर है, और मैं बताऊं, आज के दौर में हर जगह लोनलीनेस यानी अकेलापन बहुत बड़ी चीज है. और कितनी रिसर्च शो करती है कि एक इंसान जिसको बहुत सारी चीजों की बीमारियां हो, लेकिन अगर अकेलापन है तो उस सब बीमारियों के आउटकम्स बहुत हार्शर होते हैं. अगर थोड़ी सी इशू है, कोई चैलेंज है, और अगर वो अकेलापन है तो वो इशू बहुत बड़ा हो जाएगा. तो लेकिन हमारे रिश्तों को संभालना भी एक आर्ट है, एक स्किल है. रिश्तों को साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होते हैं रिश्ते, बट उनमें जॉय भी बहुत सारी होती है. अब ये बताती चलूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि हमें तो चेंज नहीं होना भाई, जैसे हम हैं वैसे ही हैं, और जिस तरह हम कनेक्ट करते हैं, अगर उनको नहीं पसंद तो वो जाएं भाड़ में. अगर आपकी सोच वहां है तो शायद आप ब्रेक ले लें. अभी मेरे शोज तो मत ही सुनिए, बिकॉज द फोकस ऑफ माई एपिसोड्स इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन चेंज एंड हाउ यू कैन चेंज योर थिंकिंग. क्योंकि देखिए, जिंदगी में आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते अलावा अपने आप को, अपनी सोच को. जिंदगी में आपके साथ क्या होता है आपको उस पर भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप उस चीज पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं उस पर आपका डेफिनेटली कंट्रोल है. तो वो कुछ चीजें हैं जो आप होपफुली इस वेबसाइट और इन प्रोग्राम्स पे सुनेंगे. मैं वर्कशॉप्स और वेबिनार्स भी लाऊंगी आपके लिए ओवर टाइम. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सोचें और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें. क्वेश्चंस जरूर भेजिएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स द मटेरियल जिस पे मैं फोकस करती हूँ वो मुझे मेरे क्लाइंट्स और ऑडियंसेस से ही मिलता है, क्योंकि उनके दिमाग पे कोई चीज होती है तो फिर उसके बारे में बात करना ईजियर हो जाता है. एक डिस्क्लेमर है कि मैं इस स्पेस में नहीं हूं, तो इतनी टेक सैवी और सारी चीजें जबरदस्त तरीके से करनी मुझे नहीं आती हैं, बट होपफुली आपको मैसेज समझ में आ जाएगा, और मेरे मैसेजेस से आपको थोड़ा बहुत आपके रिश्तों को, आपके दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा. ये याद रखिएगा कि जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप जिंदगी भर सीखते रहें, नई चीजें, नए तरीके, नया बेहतर तरीका कम्युनिकेट करने का, खास तौर पे अपनी रिलेशनशिप्स में. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ताकि आपके दिल, आपके रिश्ते दोनों स्ट्रांग होते जाएं. आज के लिए इतना ही काफी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. और याद रखिएगा, हर सिचुएशन फर्क होती है, हर इशू ओवरनाइट सॉल्व नहीं हो सकता, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आप को चेंज करने का, अपनी सोच, अपने बर्ताव, अपने रिस्पॉन्स को चेंज करने का सोचें, ताकि आपका आउटकम आपके कंट्रोल में हो. और सुनते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वेबसाइट को चेकआउट करिएगा. अपना ख्याल रखिए, हंसिए, उन चीजों के बारे में सोचें जो आपकी जिंदगी में अच्छी हैं. ऑलराइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इंशाल्लाह आपसे बात होती है.